अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग। आज हम आ गए हैं इस सेशन में जहां हम करेंगे एसबीआई क्लेरिकल नोटिफिकेशन के फॉर्म को कैसे फिल किया जाए उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। ठीक है ना। तो पूरा फॉर्म फिल करके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाएगा, किस किस सेक्शन में क्या क्या चीजें आपको फिल करनी होगी। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना, sbi.co.in/web/careers। ठीक। आपको जाना है लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स पे, और लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में सबसे पहला यहाँ पे क्लिक करेंगे इस डॉट पे। तो सबसे पहला आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म का जो लिंक है ये भी मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इस वाले पेज पे भी आ सकते हो। फिर आपको क्लिक क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी डालनी होंगी। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो नाम रहेगा, पहला नाम आपको सबसे पहले पहला नाम रखना है। फिर अगर मिडिल नेम है आपका कोई तो मिडिल नेम रख दीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई लास्ट नेम है तो लास्ट नेम रख दीजिएगा। ठीक है। चलो, तो ये आपका नाम हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया फुल नेम राम श्याम सिंह। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर डालना होगा आपको, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप कुछ भी। ठीक। चलो, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। ये एक रैंडम मोबाइल नंबर हमने डाला है ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद जरा डाल देते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं मोबाइल नंबर को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी आपको डालनी है तो ईमेल आईडी बिल्कुल डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड या जो आपके फॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको आपके मेल आईडी पे ही आएंगे। ठीक है ना। तो abcd@gmail.com जो भी आपका डोमेन है उसके डोमेन के हिसाब से आपको। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भाई एक सिक्योरिटी कोड पूछा जाएगा आपसे, वो सिक्योरिटी कोड आप डाल दीजिए QHSC8। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन बड़े ही ध्यान से रखिएगा फिल करके। मोबाइल नंबर आपका एकदम सही होना चाहिए, ऑल्टरनेट नंबर भी सही होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपकी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं वो इसी पे आएंगे। ये गलत हो गया तो फिर अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो फिर आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिखा है योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा और मेल आईडी पे भी आ जाएगा। फॉर द फ्यूचर आप इसको सेव करके रखिएगा ताकि आप लॉग इन कर सकें। अच्छा जी, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ अ कैंडिडेट। अब आपको एक फोटोग्राफ अपनी यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज फोटो। मैंने जैसे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने जो जरूरी हैं उनको बना के रख लिया है। ठीक है ना। तो इसका कुछ साइज है जो आपके नोटिफिकेशन में बोला गया होगा, उसी साइज का फोटो और उसी साइज का सिग्नेचर अगर आप अपलोड करेंगे तभी अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने ये जो, अच्छा, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड इमेज फॉर्मेट और एक्सटेंशन नॉट अलाउड। ओके, एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है ना। क्या इशू आ रहा है एक बार देख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो इशू आ ही रहा है। मैंने साइन जो उसका जो नाम लिखा था ना, साइन में डॉट लगा दिया था, SING, फिर डॉट लगा दिया था, तो वो डॉट नहीं लिया उसने। अच्छा, यहाँ पे आप साइज देख लीजिए। जो फोटो का साइज है वो 20 KB है ना, और जो साइन का सिग्नेचर का साइज है वो 11 KB है। थंब इम्प्रेशन का जो साइज है वो है 43 KB, और डिक्लेरेशन का जो साइज है वो है 96 KB। तो वो ऐसे मैंने साइज रखे हैं जो कहीं ना कहीं डिमांड करे गए हैं, है ना। तो वो आप एक बार नोटिफिकेशन में देखिएगा कौन कौन से चीजों के क्या क्या साइज डिमांडेड है। यहाँ पे आपको आपकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन डिटेल्स रखनी है। जैसे कि सर्किल आपका कौन सा होगा, तो सर्किल जैसे अगर हम कोई भी सर्किल लिख देते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ दिल्ली सर्किल आएगा। ठीक है ना। तो जिस भी आप स्टेट के हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका सर्किल आएगा। सर्किल प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट इफ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कौन सी जगह आप जाना पसंद करेंगे, है ना। तो जो आपके घर से नजदीक है आप पहले वो वाला रखोगे, ऑब्वियस सी बात है, या फिर जो पसंद है वो रख दीजिए। ठीक है। स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट? ठीक है भाई, बिल्कुल है मेरे पास।
कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो एक बार में रख दीजिएगा, वो बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, सबकास्ट, जब जनरल आ गया तो फिर सबकास्ट वाला पैरामीटर हट जाता है ना। ईडब्ल्यूएस वाला पैरामीटर भी हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रख देता तो फिर ये पैरामीटर ओपन हो जाता है ना। तो मैंने जनरल रखा है इसलिए पैरामीटर्स बंद हो गए। क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है? तो डिसेबिलिटी नहीं है, अगर है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, कोई अगर डिजीज है तो राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। अच्छा, ये सारी डिसेबिलिटीज में ही सब आ जाता है, तो ये सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि मैंने वहां पे डिसेबिलिटी को ही नो कर दिया ना, तो ये सब कुछ बंद हो गया यहाँ तक, यहाँ तक सब बंद हो गया है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो रिलीजन वी बिलोंग टू हिंदू, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं आप वो रख सकते हैं, ठीक है। डू यू बिलोंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? नो, अगर आपका है तो आप यस कर दीजिएगा। नेशनैलिटी, वी आर इंडियन, ठीक है भाई। ओके, इफ यू आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो? नहीं, है ना, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन? नहीं। डिसेबल्ड? नहीं, ठीक है ना। पीरियड ऑफ सर्विस, जब है ही नहीं तो फिर यहाँ पीरियड ऑफ सर्विस बंद हो जाएगा। डिपेंडेंट? नहीं, ठीक है। इसके बाद ये भी, ये बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन अ क्लरिकल ग्रेड? नो, अगर है तो यस कर दीजिए। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक? नहीं, अगर है तो यस कर दीजिएगा। डू हैव द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट लोन्स? अगर सिविल आपका खराब है तो यस और नो में, मेरा तो नहीं है भैया, ठीक है ना। एडवर्स रिपोर्ट कैरेक्टर, ठीक है भाई, तो इसको भी हम नो कर देंगे। अच्छा जी, स्टेट टू विच प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग्स, आप कौन से स्टेट में अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सेंटर रखना चाहते हैं? तो मैं उत्तर प्रदेश में रखना चाहूंगा, ठीक है। फिर सेंटर कौन सा आपके नजदीक है, जो भी आपके घर के नजदीक हो वो आप यहाँ पे सेंटर रख दीजिएगा। जैसे हम अगर लखनऊ डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज अ डमी फॉर्म मेरे लिए, ठीक। लेकिन आप अपनी ओरिजिनल चीजें रखिएगा, ठीक है ना। स्टेट मेंस के लिए कौन सा रहेगा आपका? तो मेंस के लिए आप उत्तर प्रदेश, एंड देन फिर यहाँ पे भी मैंने लखनऊ ही डाल दिया। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स का सेंटर, मेंस का सेंटर, प्रीलिम्स का स्टेट, मेंस का स्टेट चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, करके दिखाया, हो गया ना। ठीक। इसके बाद आई इंटेंड टू बिलोंग द फॉलोइंग आईडी, ठीक है। ओके, आधार, पासपोर्ट, कुछ भी जो आपको करना है, लेके जाना, लेके जा सकते हो आप, वो आप यहाँ पे कर दीजिए। जैसे आधार लिख देते हैं, आधार की आपसे वो मांगेगा। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। 16 डिजिट का होता है आधार या 12 डिजिट का? 12 डिजिट का होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखते हैं, मे भी हो सकता है एरर आ जाए, बट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप लगा दीजिएगा, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लगा दी है। मेल है, फीमेल है, ठीक है ना। कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर तो नहीं है। जेंडर बंद हो जाएगा क्योंकि अगर आपने नो कर दिया। नेम ऑफ द ट्विन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड और मैरिड, ठीक है भाई। फादर नेम क्या है? फादर नेम आप रख दीजिए, ठीक है। ठीक। अच्छा, फादर का फर्स्ट नेम पूछा गया ना, ध्यान से देखो, देखना भी होता है। जैसे मैंने जल्दबाजी में पूरा नाम लिख दिया फादर का, ठीक है ना। तो फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो फादर का लास्ट नेम, ठीक है ना। मदर का फर्स्ट नेम पूछा गया है तो मदर का फर्स्ट नेम लिख दिया, ठीक है। एंड देन फिर मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम, ठीक। स्पाउस नहीं है क्योंकि अनमैरिड है। अच्छा, एड्रेस आप कुछ भी रख दीजिए जो आपका है एड्रेस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखना ध्यान से, डॉट कॉमा ये सब नहीं आएंगे, ठीक है ना। डॉट और कॉमास आपके नहीं आएंगे। ठीक, देखो ये जो चीजें हैं ये मैं ऐसी डमी लिख रहा हूँ, तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने मत लग जाना, ठीक है। ओके, अब जीएसटी इनवॉइसिंग परमानेंट पे आप चाहते हैं या फिर कम्युनिकेशन पे? परमानेंट पे हमने कर दिया। अब आपको 750 रुपये पे करने हैं, ठीक। तो वैलिडेट योर डिटेल्स, डिटेल्स वेरीफाई हो गई, ठीक है ना, हमारी सारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई। इसको क्रॉस वेरीफाई अगर आपको खुद से करना है तो आप कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक। सेव एड्रेस नो,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो मैंने लिखा पास। कौन से डिग्री से या फिर स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी है, मैंने लिख दिया साइंस। साइंस में आपने नेम ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं हूँ आईआईटी से, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका है। मैं यहाँ पे डमी लिख रहा हूँ, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मैंने 3 जून और 2020 को मैंने पास किया था विद 85%। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्लास था। ठीक, अगर आपका इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो उसके बारे में लिख दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने कर रखा है तो उसके बारे में। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन का भी फिल किया है। आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, नो और यस, मैंने नो कर दिया कि मैं कहीं पे भी काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर यस है तो यस कर दीजिए। ठीक, अच्छा जी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में अगर यहाँ पे कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक, अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेनी है तो यहाँ पे यस और नो करेंगे, तब जब आप कैटेगरी अपनी एससी एसटी या फिर इनमें से कुछ रखेंगे तो यहाँ पे कॉलम ओपन होंगे। मैंने जनरल रखा था इसलिए कॉलम बंद है। ठीक है ना, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी रखेंगे तो यहाँ पे कॉलम ओपन होके आएगा, फिर आप यस और नो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर हिंदी तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। इंग्लिश में मैंने इंग्लिश ही मैंने टिक कर दिया, रीड राइट एंड स्पीक। हिंदी भी रीड राइट एंड स्पीक। कोई और अगर अदर लैंग्वेज आपको आती है, जैसे अगर मान लो मैं उर्दू, तो उर्दू आप लिख सकते हो चाहे तो, है ना। अगर आती है तब लिखिएगा वरना मत लिखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको वैलिडेट डिटेल्स कर लिया, वेरीफाइड सक्सेसफुली। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे फिर हमारी सारी ये डिटेल्स आ गई यहाँ पे। सारी डिटेल्स आ गई ना, ठीक है ना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नाम आ गया, सर्किल आ गया, सब कुछ आ गया। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि जो जो चीज़ें मैंने लिखी, देखो यहाँ पे स्टेट्स मेंस की एंड प्री की अलग अलग आ गई। ठीक है ना, आधार कार्ड आ गया आपका। ठीक, यहाँ पे आपका ये प्राइस आ रहा है जो कि अभी अनपेड है, इसको हमें पे करना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आगे डिटेल्स आपकी। अब यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, आई एग्री, आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाला आपको कॉलम क्लिक करना है, देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने जो नाम फिल किया है वो आपके आईडी प्रूफ में नहीं है, मतलब आईडी प्रूफ में थोड़ा सा चेंज है, तो फिर आप इस पे क्लिक करना है, इस पे नहीं। लेकिन अगर सेम है तो इस पे क्लिक करना है, इस पे नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हमें अब डालना है, तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको ना, ये मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया था उसका। आई नेम ऑफ कैंडिडेट नहीं लिखना है, यहाँ पे आई राम श्याम सिंह। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, यहाँ पे आई राम श्याम सिंह जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2001, तो आई राम श्याम सिंह 1 जनवरी 2001 हेयर बाई डिक्लेयर्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऐसे। डेट ऑफ बर्थ कैपिटल में, मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है ना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो लिखना है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर डेट ऑफ बर्थ लिख के फिर हमें डेट डालनी है या फिर सीधे डेट डाल देंगे, तो डेट डालनी है सीधे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे फिल कर देंगे, तो 8PRBK और सेव नेक्स्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद आपसे पेमेंट पूछा जाएगा, पेमेंट के लिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये स्क्रॉल मतलब हो रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है ना, हो जाने दो उसको। तो अब जैसे ही इस पेज को आप शिफ्ट करोगे, आगे जाओगे, तो आपको वहां पे पेमेंट पूछा जाएगा, तो आप वहां पे पेमेंट फिल कर दीजिएगा, है ना। जो आपका पेमेंट है वो आप जिस भी माध्यम से करना चाहें, जैसे यहाँ पे देखो 750 रुपये का आ गया। ठीक है ना, 6D3MB। ठीक, और सबमिट कर दोगे तो आपको अब पेमेंट वाला गेटवे शो हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऐसे दिख गया। आपको क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड से कर दो। डेबिट कार्ड से करना है, अदर डेबिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, वॉलेट से करना है, क्यूआर कोड से करना है, यूपीआई से करना है। तो मोस्टली लोग आजकल यूपीआई और क्यूआर कोड से ही करते होंगे, तो वो जो जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपसे प्रोसीड करके यूपीआई मांग लेगा, यहाँ पे आप यूपीआई डालोगे या क्यूआर कोड स्कैन करोगे, क्लिक हेयर टू स्कैन। ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे अपने जीपे से या फोन पे से या फिर पेटीएम, जिससे भी आप जो भी माध्यम यूज करते हैं आपका हो जाएगा। जैसे ही आप इसको पेमेंट को फिल करेंगे तो आपका पेमेंट का जो सक्सेसफुल वाला गेटवे है वो आ जाएगा। एंड देन फिर आप क्या कर सकते हो, अपने लॉग इन करके,
है ना, इस पे लॉग इन करके अप्लाई नाउ जो है ना, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, है ना, जिसमें लिखा हो कि आपने पेमेंट कर दिया है, पेड, जैसा कि हमारा वहां पे अनपेड आ रहा था ना, वो पेड लिख के आ जाए, तब आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, बस ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट आपको आता है, किसी भी प्रकार की और समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पे आपको उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर है। तो फॉर्म तो फिल हो गया, अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप है हमारा पढ़ाई। तो पढ़ाई अच्छे से करिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो एसबीआई इज अ ब्रांड, और इसको अचीव करना पूरी ताकत से शुरू हो जाओ। ठीक है ना। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाना है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट अस एंड शेयर द चैनल ऑल्सो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।